दोस्तों एनपीएस कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही अच्छी और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल के आई है और इस खबर के अनुसार एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ होता यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया 1 जनवरी 2021 को, यानी कि नए साल के दिन। और इस आदेश के अनुसार एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किए जाने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी और किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले समय में एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होने वाली है, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जानकारी पसंद आएगी वीडियो को अभी लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी केंद्र सरकार के इस बड़े कदम के बारे में जान सकें। और आप भी यदि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली का समर्थन करते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि जारी किया गया है पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के द्वारा 1 जनवरी 2021 को, और ये यहाँ पर जारी किया गया है केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को। इसका सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ लमसम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस ऑन रिटेंशन इन गवर्नमेंट सर्विस in spite of disablement attributable to government service in accordance with Rule 93 of CCS Extraordinary Pension Rules 1939। यानी कि यदि अब एक एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उस सरकारी कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के रूल 9(3) के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि उन्हें एक लमसम अमाउंट का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा था जो कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर हैं और जिनको कि सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत कवर्ड हैं। उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ, यानी कि जो लमसम अमाउंट है उसका भुगतान हो रहा था। एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को डिसेबल होने पर किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, यानी कि जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उन जवानों के सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी सख्त अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करते हुए कई बार वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। विकलांग होने के बावजूद भी उन्हें कुछ फ़ायदे यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था। और ऐसे खासतौर से जवान जिनको कि नौकरी से निकाल दिया जाता था शारीरिक विकलांगता की वजह से, उनको ही सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, बाकी जो कि नौकरी में कंटिन्यू है उन्हें किसी प्रकार का फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो उन जवानों के लिए आप बोल सकते हैं कि उन्हें कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर सरकार के द्वारा दे दी गई है। और अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यानी कि जो कि एनपीएस में कवर्ड है और वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर किसी अन्य रूप से वो दिव्यांग हो जाता है और उन्हें नौकरी में कंटिन्यू रखा जाता है, तो उनको भी अब यहाँ पर एक लमसम अमाउंट यानी कि कंपनसेशन अमाउंट यहाँ पर उन्हें दी जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के रूल नंबर 93 के तहत। तो ये बड़ी अच्छी राहत यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ पर ये आप जो देख सकते हैं पैरा नंबर 3 यहाँ पर बताया गया है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज appointed on or after 114 and covered under NPS is disabled, he shall also be eligible to receive a lump sum compensation computed in terms of Rule 93 of CCS Extraordinary Pension Rules 1939 if the disablement is attributable to government service and the government employee is retained in service in spite of such disablement। तो यहाँ पर जो 5 मई 2009 को आदेश जारी किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया था कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो रूल को भी यहाँ पर बदल दिया गया है। और अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी यदि दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें भी उनकी दिव्यांगता की वजह से
एक लमसम अमाउंट का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ये जो आदेश हैं ये यहाँ पर 1 जनवरी 2004 से ही लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 जो सुविधाएं हैं वो एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी के लिए भी सरकार के द्वारा लागू कर दी गई हैं, जिसमें सबसे जो पहला बड़ा फ़ायदा है कि यदि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सर्विस में रहते हुए तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में 5 मई 2009 को एक आदेश जारी किया गया था और उसमें भी ये कहा गया था कि यदि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है उस विकलांगता की वजह से, तो उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और अब तीसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर एनपीएस कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है कि अब यदि एक एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है और उन्हें नौकरी में कंटिन्यू रखा जाता है तो उनको भी अब यहाँ पर उनकी दिव्यांगता की वजह से यानी कि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से एक लमसम अमाउंट यानी कि कंपनसेशन का भुगतान उन्हें सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बेनिफिट ऐसा है जो कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसका लाभ भी एनपीएस कर्मचारियों को दे दिया जाए, यानी कि जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी है वो भी एनपीएस कर्मचारियों को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बाकी जो 3 बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को मिल चुके हैं। अब एक ही बेनिफिट मिलना बाकी है जो कि आगे आने वाले समय में कर्मचारियों को मिल सकता है। तो फिलहाल ये नए साल पर एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा आप इसे तोहफा बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर डिसेबिलिटी की वजह से कंपनसेशन अमाउंट का भुगतान किए जाने के आदेश सरकार के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक यूजफुल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।